गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सरस्वती पूजा के कारण कुछ दिनों तक वीडियो बाधित रहा। जैसा कि मेरा कमिटमेंट था, मैंने पिछले वीडियो में आपको राउंड अप पढ़ाया था, जिसका आधा पार्ट उस दिन पूरा हो सका। काफी वीडियो लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को सेकंड पार्ट में पूरा करने का आपसे वादा किया था। कल हमारे कोचिंग में माँ सरस्वती का पूजन का आयोजन मैंने ऑर्गेनाइज किया था। आप सबने बढ़ चढ़कर उस पूजा में भाग लिया। इसके लिए आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम जिसकी वंदना करते हैं, जिसके बल पे हम आज खड़े हैं, उसको बड़ी धूमधाम उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए, और वैसा ही आप लोगों ने किया। इसलिए मैं आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज आपके बीच फिर से एक बार अधूरे टॉपिक्स को पूरा करने के लिए एक बार मैं आपके पास फिर आया हूं। उम्मीद करता हूं आज मैं आपके अधूरे टॉपिक्स को पूरा करूंगा, और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को, राउंड अप के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। जब एक लाइक करते हो आप, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको टॉपिक्स को समझा सकूं। इसके लिए मेरे पास एक एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले और मैं इससे भी अच्छे तरीके से आपके बीच आ सकूं और आपको पढ़ा सकूं। बच्चों, मेरा सपना है जिसको पूरा आपको करना है। मैं आपके लिए आता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ पूरा देंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत एनर्जी देता है। मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों आपको पढ़ाने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मेथड ऑफ टीचिंग में कोई कमी ना रहे, जिससे कि आपको कोई टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हो। तो चलो बच्चों, देर ना करें, आज फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं पिछले वीडियो का। आप चाहें तो मेरे पीछे की वीडियो पार्ट 1 में जाकर इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को राउंड अप करने जाते हैं तो उसके दो कंडीशन होते हैं। इफ द रिक्वायर्ड डिजिट, नंबर 1 नियम था, इफ द रिक्वायर्ड डिजिट इज 0, 1, 2, 3 और 4, then it converts into 0 without any carry। और सेकंड रूल था कि इफ द रिक्वायर्ड डिजिट इज 5, 6, 7 और 8 और 9, इट कन्वर्ट्स इनटू 0 विथ कैरी 1। मीन्स मेरे बच्चों, अगर किसी नंबर को हम किसी प्लेस पर राउंड अप करने जाते हैं और उस रिक्वायर्ड डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर आता है, तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है बिना कोई कैरी किए। लेकिन वहीं पे अगर रिक्वायर्ड डिजिट 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 हो जाता है, तो वो 0 में तो बदलता है, लेकिन अपने बगल वाले डिजिट को, लेफ्ट डिजिट को 1 कैरी करके 0 में कन्वर्ट होता है। जिसके तहत मैंने एग्जांपल आपको नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू 1000 मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको नियरेस्ट टू
10,000, नियरेस्ट टू लाख, नियरेस्ट टू 10 लाख, नियरेस्ट टू करोड़, नियरेस्ट टू 10 करोड़ भी पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली टॉपिक रहेगी राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट टू 10,000। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो नंबर देंगे उसका राउंड ऑफ मुझे 10,000 पे करना है। तो एग्जांपल के थ्रू समझे। जस्ट लाइक मैंने आपको ये नंबर दिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों इस नंबर का आप राउंड ऑफ करें, लेकिन बॉन्ड में डाल रहा हूं नियरेस्ट टू 10,000। मेरे बच्चों 10,000 पे इस नंबर का राउंड ऑफ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब टेंस पर पूछता है तो आप राइट साइड के 1 डिजिट आगे जाते हैं। तो उसी तरह जब 10,000 पे पूछा तो 1 10 100,000 10,000। तो जब वो 1000 पे पूछता है तो मैं 100 देख रहा था, जब वो 10,000 पूछ रहा है तो मेरा रिक्वायर्ड डिजिट 1 10 100,000 होगा। 1 डिजिट बिफोर रिक्वायर्ड डिजिट हो जाता है मेरे बच्चों। तो ये जो नंबर है वो है 2। तो ये अपने भी जीरो में जाएगा और साथ में राइट साइड के सारे डिजिट को मीन्स 3 7 9 सबको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरा जो रिक्वायर्ड डिजिट है वो है 2। तो नियम रूल 1 इस पे लागू होता है क्योंकि 2 0 1 2 3 4 वाले ग्रुप में बिलोंग करता है। मीन्स ये जीरो में तो कन्वर्ट होगा बट विदाउट एनी कैरी। मीन्स ये बगल वाले को बिना कैरी किए सारा जीरो में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 2 के बगल में कुछ नहीं आएगा, केवल 5 नोटेड हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैंने इतना बड़ा नंबर आपको दिया, इसका भी मुझे 10,000 पे करना है। तो रिक्वायर्ड डिजिट 1 10 100,000। क्योंकि 10,000 पे करना है तो मेरा रिक्वायर्ड डिजिट 1 प्लस पहले मीन्स 1000 होगा। तो ये भी जीरो में जाएगा, साथ में ये तीनों जीरो में जाएंगे। ये 1 भी रूल 1 पे लागू होता है। इट मीन्स ये बगल वाले को बिना कैरी किए 3 और ये 7 में कन्वर्ट होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फिर एक नंबर दिया, इसका भी 10,000 पे करना है। तो 1 10 100,000 रिक्वायर्ड डिजिट 1000 हो गया। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, ये रिक्वायर्ड डिजिट 5 हुआ। ये रूल सेकंड को फॉलो कर रहा है। मीन्स जब रिक्वायर्ड डिजिट 5 6 7 8 9 होता है तो नियम कहता है कि वो जीरो में कन्वर्ट होता है विथ कैरी 1। मीन्स 5 इसको 1 कैरी करेगा तो 6 जो है वो 7 में कन्वर्ट होगा और 9 इसी तरह से लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट टू 10,000 के बाद बात आती है
नियरेस्ट टू लाख। मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम लाख को राउंड अप करने सीख रहे हैं। तो फिर इसका भी एग्जाम्पल देखें। मैंने आपको एक नंबर दिया, अब मैं इसका राउंड ऑफ कर रहा हूं। तो जब यहां पे लाख की बात है तो इसके पहले का जो प्लेस होता है वो 10,000 होता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, एक स्टेप पहले रिक्वायर्ड हो जाता है। तो जब लाख पे बात आई तो मेरा रिक्वायर्ड डिजिट 10,000 हुआ। मीन्स ये भी जीरो में जाएगा, ये भी जीरो में, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 3 जो रिक्वायर्ड डिजिट है वो रूल 1 को जस्टिफाई कर रहा है। मीन्स विदाउट एनी कैरी, मीन्स ये नंबर 4 ही रह जाएगा। दूसरा एग्जांपल, फिर से एक बार नंबर लिए, इसको भी लाख पे राउंड अप करना है मेरे बच्चों। तो रिक्वायर्ड डिजिट 1, 10, 100, 1000, 10,000, मेरा रिक्वायर्ड डिजिट 10,000। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जिस प्लेस पर वो बोलेगा उस प्लेस पर, जैसे वो लाख पे बोल रहा है तो लाख यहाँ पे है तो उसके पहले वाला डिजिट, 10,000 बोल रहा है तो 10,000 यहाँ पे मीन्स 1000 का डिजिट, जितना पे वो बोलेगा उसके 1 डिजिट पहले रिक्वायर्ड डिजिट होता है। तो यहाँ पे लाख पे करना है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 रिक्वायर्ड हो गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब देखो बच्चों 8 रूल 7 को जस्टिफाई करता है। तो फिर ये तो जीरो में जाएगा बट विथ कैरी 1, मीन्स बगल वाले नंबर को कैरी करके जाएगा। मीन्स 1 इसको ये कैरी करेगा तो 8 9 में कन्वर्ट हो गया और 6 बचा, वो लिख देंगे। मुझे उम्मीद है ये सिलसिला आपको एक सीक्वेंस में मैं जब बता रहा हूं तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल 3 पे, राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट टू लाख। लाख के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 10 लाख। मेरे बच्चों मैं एक एक डिजिट आगे बढ़ते जा रहा हूं, एक एक पीरियड आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो अब हम लोग आगे 10 लाख पे, तो 10 लाख का एग्जांपल देखिए। टेन लाख पे करना है मेरे, तो उसके पहले लाख आता है, रिक्वायर्ड डिजिट 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। जब 10 लाख पे पूछ रहा है तो 10 लाख यहाँ पे है तो रिक्वायर्ड डिजिट एक डिजिट पहले, मीन्स लाख वाला रिक्वायर्ड हो गया। तो ये तो जीरो में जाएगा, साथ में सबको लेकर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए। अब रिक्वायर्ड डिजिट रूल 1 को जस्टिफाई करता है, मीन्स ये कैरी नहीं करेगा। जीरो में तो कन्वर्ट होगा बट कैरी नहीं करेगा क्योंकि 4 तक विदाउट एनी कैरी होता है। तो ये 2 कन्वर्ट हो गया जीरो में, 3 और 7 आपके बैठ जाएंगे इस तरह से। एक और एग्जांपल, मेरे बच्चों इसे भी मुझे 10 लाख पे करना है तो रिक्वायर्ड डिजिट काउंट किया जाए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख पे कर रहा है तो मेरा रिक्वायर्ड डिजिट लाख होगा। अब
ये सारे जीरो में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहां पे देखिए रिक्वायर्ड डिजिट 7 है, तो जब ये 7 है तो ये रूल 2 को जस्टिफाई करता है। तो रूल 2 में कहता है कि अगर वो जीरो में कन्वर्ट होगा विथ कैरी 1 होगा, मीन्स 7 इसको कैरी करेगा 1, तो 6 जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 यहां पे नोट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं करोड़ और 10 करोड़ भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 10 लाख के बाद अगला प्लेस करोड़ का होता है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट टू करोड़। एग्जाम्पल देखिए, मेरे प्यारे बच्चों देखो, करोड़ पे नियरेस्ट कर रहा है करने के लिए, तो रिक्वायर्ड डिजिट मेरा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ से पहले का डिजिट ये हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड डिजिट मेरा 2 हुआ, तो यहां पे जितने भी राइट साइड के नंबर हैं वो सारे जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, मीन्स विदाउट कैरी, मीन्स कुछ नहीं देगा, तो 3 ऐसे ही नोटेड हो जाएगा और 4 ऐसे ही नोटेड हो जाएगा। एक और एग्जांपल 7 8 5 6। मेरे बच्चों फिर से नियरेस्ट टू करोड़ पे आते हैं। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ ये हुआ, तो मेरा रिक्वायर्ड डिजिट ये होगा। जिस प्लेस पर पूछिएगा मेरे बच्चों ध्यान रखना, उसको काउंट करके उसके ठीक एक स्टेप पहले आगे हम आ जाते हैं। तो ये जीरो में कन्वर्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये रूल 2 को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए ये कैरी करेगा 1, तो 5 हट रहा है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और ये राउंड ऑफ का लगभग आखिरी स्टेप माना जाता है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर नियरेस्ट टू 10 करोड़ है। 10 करोड़ है। एग्जाम्पल के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों देखो, किस पे कर रहा है, नियरेस्ट टू 10 करोड़। 10 करोड़ काउंट किया जाए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 10 करोड़ में पूछ रहा है, तो 10 करोड़ का प्लेस ये है, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड डिजिट एक डिजिट पहले का होगा, तो ये सारा जीरो में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये रूल 1 को जस्टिफाई कर रहा है, मीन्स विदाउट एनी कैरी। तो हम कैरी नहीं कर पाएंगे, तो 2 सेम लिख देंगे। एक और एग्जांपल, मेरे प्यारे बच्चों इसको भी काउंट करें। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 10 करोड़ तो रिक्वायर्ड डिजिट मेरा 9 होगा, तो यहां से सारे जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये रूल 2 को जस्टिफाई कर रहा है,
तो मीन्स जीरो में तो कन्वर्ट होगा विथ कैरी 1, तो कैरी 1 करेगा तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों राउंड अप की जो मैक्सिमम प्लेस होती है जहां तक हम राउंड अप करते हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें और उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को देखते हुए फिर से एक बार कंबाइंड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाने का समझाने का दोबारा प्रयास करूं। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे एक एनर्जी मिले और फिर से मैं आपके बीच आ सकूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। मैं फिर कल दोबारा आपके बीच आऊंगा यह आश्वस्त करते हुए कि मैंने एक वीडियो में क्लास 9 के हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है जिसको मैंने पढ़ाया था, उसका सेकेंड पार्ट अभी अधूरा है जिसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का, इरेगुलर ध्यान से सुने मेरे बच्चों, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे निकालते हैं उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आप साथ देंगे। इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।